का सारथी। नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। पीएम मोदी ने लगातार 4 बाद बैक टू बैक किया ट्वीट। देखिए क्या कुछ है, दिखाते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। बता दें कि इमरजेंसी को याद करते हुए उन्होंने लिखा कि ये भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है। पचासवीं बरसी पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया तंज। पीएम मोदी ने कहा, लोकतंत्र का काला अध्याय है आपातकाल। इमरजेंसी की कड़वी यादें, दुखती रग। इससे पहले भी पीएम मोदी ने कल ही अपने संबोधन में कहा था कि 25 जून उनके लिए ना भूलने वाला दिन है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा के प्रति समर्पित हैं और भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं में निष्ठा रखते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था उसके 50 साल हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि इस दिन संविधान के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था। आज उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस और राहुल गांधी को आपातकाल के जरिए घेरने की कोशिश की है। इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित है। जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र का एक काला अध्याय आज से ठीक 5 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटते हुए उसे खत्म करने की साजिश की थी। 25 जून 1975 को रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कैसे लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया गया था और उस वक्त के सभी विपक्ष में नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को घोटने का काम किया था। कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई देती है, लेकिन भारत के बाहर जाकर देश के ही लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करते हैं और भारत की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, अपनी कमियों को ईवीएम पर थोपने का कार्य करते हैं। आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व आज के दिन ही देर रात्रि में हुआ था, जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटते हुए लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची थी। पच्चीस जून 1975 रात के अंधेरे में
श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस समय के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को, उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी, से मोरारजी देसाई जी, से जयप्रकाश नारायण जी, से लाल कृष्ण आडवाणी जी और विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोटने का प्रयास किया था। आज जब 50 वर्ष के उपरांत हम इमरजेंसी की उन यादों को स्मरण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही है जो 1975 में एक बर्बर चेहरा उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। जी हाँ, तो आज 50 साल पहले संविधान पर काला धब्बा लगाने का काम किया, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान की आज दुहाई दे रहे हैं, उन्हीं लोगों ने संविधान का गला घोटने की कोशिश की है और हम कोशिश करेंगे कि देश में कभी भी ऐसी कालिख ना लग सके। दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार देश की सेवा का अवसर मिला। सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी है। देश की जनता ने हमें तीसरी बार यह अवसर दिया है। हमारी जिम्मेदारी 3 गुना बढ़ गई है। अपने तीसरे कार्यकाल में हम 3 गुना मेहनत करेंगे और 3 गुना परिणाम प्राप्त करेंगे। देश की जनता को नाटक हंगामा नहीं चाहिए, देश को नारे नहीं, ठोस काम चाहिए। देश को एक अच्छा विपक्ष चाहिए, एक जिम्मेदार विपक्ष चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये बड़ी अहम बातें कही। अनीता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत अनीता जी से करते हैं। अनीता जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से आज इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने बैक टू बैक आज 4 ट्वीट किए हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देश का ये काला अध्याय है, इमरजेंसी की कड़वी यादें हैं, दुखती रग पर हाथ रखा। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि और आज जो विपक्ष संविधान की दुहाई देता है, उसने ही संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया था। ठीक है, अनीता जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संबोधित किया सदन को, तो उन्होंने कहा कि आपातकाल एक बड़ा काला अध्याय, एक काला धब्बा है भारत के इतिहास में। 50वीं बरसी पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर तंज किया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिएगा। हेलो जी। हेलो। हाँ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता आज पूरे देश में काला दिवस मना रहे हैं, तो यही काम तो आज विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि आज भी अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति लागू है पूरे देश में। तो यही आरोप तो विपक्ष भी इस सरकार पे लगा रहा है, जो आज ये सरकार जो 50 साल पहले की सरकार पे लगा रही थी। तो ये स्थितियां क्या है, उस समय की स्थिति क्या थी, क्या ऐसी प्रणाली लागू की गई थी, आज क्या है, आज मीडिया पे अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब भी वही स्थितियां लाते हैं। तो ये एक राजनीतिक वो हो सकता है। अब जिस तरह से अभी नेता भाजपा के बोल रहे हैं कि चेहरे बदल गए हैं, वही मुखौटा वही है, ऐसा तो आज
की जेब में तो उनके पास सत्ता भी नहीं है, तो वो क्या आपातकाल लाएंगे? आज तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है या एनडीए की है, तो ये कहना कि आज भी वही स्थितियां हैं तो ऐसा नहीं है। हाँ, आज सत्ता बदली हुई है, तो आज तो जो माहौल बनाया हुआ है देश में, जो जो चौथा स्तंभ को लेकर के जो अन्य चीजों पर जिस तरह से आप प्रहार कर रहे हैं, अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आज के 50 साल जैसे पहले की स्थिति रही होगी। जिन लोगों ने उस समय का दौर देखा होगा उनको लग रहा होगा, तभी आज विपक्ष के नेता भी यही आरोप जो है आज भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार पर लगा रहे हैं कि इमरजेंसी जैसी स्थिति है आज के डेट में। आलोक जी वापस आएंगे आपके पास। अनीता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीता जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, आ रही है। अनीता जी, क्या कुछ कहना चाहती है? देश में काले अध्याय का जिक्र जिस तरीके से प्रधानमंत्री कर रहे हैं, 25 जून 1975 में जो आपातकाल लगाया गया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरीके से संविधान की गला घोटकर हत्या करने की कोशिश की, विपक्ष का मानना है कि वैसी स्थिति आप भी तो क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, उस स्थिति को आप इसी से जोड़ रहे हैं तो बड़ी गलत बात है। आज तो विकास कार्य आगे चल रहा है और विकास आगे बढ़ रहा है। इस समय सबसे ज्यादा विकास इसी हुआ है, लेकिन उस समय इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी आपको पता है? और इमरजेंसी केवल अपने हित के लिए लगाई गई, संविधान को बिल्कुल नोच दिया गया। और ऐसे ऐसे लोगों पे इमरजेंसी लगाई गई, जैसे अय्यागंज में कोई ट्रेन नहीं है पटरी, लेकिन उसमें कहा गया पटरी तोड़ रहे थे, खंबे पे चढ़ कर रहे थे, क्योंकि हमारे परिवार के व्यक्ति इमरजेंसी में बंद रहे हैं, इसलिए मुझे मालूम है, अच्छे से मालूम है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? ऐसे आरोप लगाए गए कि शर्म आती के समय ये लगता था कि हम सरकार में हैं, कि हम लोग गुलामी में, कि हम गुलाम हैं। ऐसे लग रहा था कि हम लोग गुलाम है, स्वतंत्र है ही नहीं, स्वतंत्र देश के नागरिक ही नहीं है, स्वतंत्र देश के नागरिक ही नहीं लग रहे थे हम लोग। आलोक जी, मतलब वो हाल किया, लोगों को अपने आप को छुपाना पड़ा, लोगों को अपने आप को अंदर छुपाना पड़ा। क्या वाकई हम आज की तुलना इमरजेंसी से कर सकते हैं? ठीक है, नहीं तो कोई पकड़ेगा तो आरएसएस के लोगों को बंद कर देंगे, जनसंघ को बंद कर देंगे, जनसंघ का जो व्यक्ति होगा उसको बंद कर देंगे। मतलब हालत का आज वो क्या तुलना कर रहे हैं? आज क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस को बंद किया जा रहा है क्या? आज उसकी तुलना ऐसे कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए उनको। इमरजेंसी जैसा काला दिवस, वाकई में 25 तारीख काला दिवस होना चाहिए, क्योंकि इतना बुरा हाल किया था। हमारे बताते हैं दादाजी लोग कि कैसे हम लोग को अंदर किया गया, कैसे हम लोग को प्रताड़ित किया गया, हम लोग को खाने पीने को नहीं दिया गया। अब 18 महीने जेल में रहे, 18 महीने, छोटी मोटी बात नहीं। लोगों के बच्चे पढ़ नहीं पाए, लोगों के बच्चे खाना नहीं खा पाए। ठीक है आलोक जी, इतना बुरा हाल कांग्रेस ठीक है, अनीता जी गुलाम है। आलोक जी, क्या वाकई आज हम ऐसी स्थिति में हैं? वो स्थिति की तुलना क्या हम आज की स्थिति से कर सकते हैं? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी, मुझे बड़ी हंसी आती है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये कहता है कि 50 सालों में देश में कोई विकास नहीं हुआ। अब अगर देश में विकास नहीं हुआ होता तो क्या 10 सालों में ही ये मन की बात जो सीधे दिल्ली में बैठ के एक किसी गांव का आदमी सुन सकता था? ये नहीं कहा जा रहा है विकास नहीं हुआ। ये गलत बयान मत दीजिए, गलत बयान मत दीजिए, ये नहीं, गलत बयान मत दीजिए। जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। बिजली की पूर्ति सब गांव में नहीं हुई, सड़कें गांव में नहीं हुई, हॉस्पिटल गांव में नहीं खुले, स्कूल गांव में नहीं थे। जो अब गांव में हर स्कूल, अब स्कूल खोले जा रहे हैं, अस्पताल खोले जा रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, गाँव की तरक्की हो रही है। आज जो हम लोग आवाज दे रहे हैं गरीबों को, आज जो हम लोग काम कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया या काम नहीं हुआ, काम हुआ, लेकिन जितनी तेजी से इस 10 साल में काम हुआ उतना नहीं हुआ। आप गलत बयान मत दीजिए, हम जो बात कर रहे हैं उसको, बात को समझिए। इस 10 साल में जितनी तेजी से काम हुआ उतना आप 60 साल में उतनी नहीं काम हो पाया। आप सोचिए, अंधेरे में लोग बच्चे पढ़ते थे, लोगों को लैपटॉप
बज जाते थे, लाइट नहीं थी लोगों के गांव में, 6-6 घंटे शहरों में लाइट जाती थी, आतंकवाद का भय बना हुआ था, आतंकवाद का भय बना हुआ था। अतुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता है। सड़कें गांव से नहीं जुड़ी हुई थी, ये अटल जी ने योजना शुरू की थी कि सड़क को सड़क से जोड़ो, नदी से नदी को जोड़ो, दिल से दिल को जोड़ो। ये अटल जी की योजना थी, अटल जी की योजना थी कि आप सड़क से सड़क को जोड़िए, नदी को नदी से जोड़िए और दिल को दिल से जोड़ना सीखिए। हम तो मतभेद करते हैं, मनभेद नहीं करते हैं, हम मतभेद वाले नहीं है। बैसाखी के सहारे सरकार चला रही है, बैसाखी के सहारे नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को 2014 के बाद 2024-20 किसी ने देखा नहीं, पूरी व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दिया। रही बात आपातकाल की, आपातकाल के आपने देखा होगा, आपातकाल के बाद भी 1980 में कांग्रेस ने सरकार बनाई, 84 में भी सरकार बनाई। अगर जनता को दंड देना होता तो जनता दंड देती, लेकिन जनता ने जनता पार्टी के उसमें खाली आपातकाल में भाजपा जनसंघी लोग नहीं थे, कई पार्टी के लोग थे। अरे आपको मालूम ही नहीं, आपातकाल में केवल जनसंघी लोग नहीं थे, कई पार्टियों के लोग थे, सबको बंद किया गया था, सबने सामूहिक इमरजेंसी लगाई गई थी 84 में अगर आई है तो। और आपने कत्लेआम, खुलेआम सिखों का कत्लेआम हुआ, कांग्रेस की सरकार में खुलेआम सिखों का कत्लेआम किया गया, कश्मीर में पंडितों को निकाला गया, कांग्रेस की सरकार में निकाला गया। क्या संविधान आप करते हैं? कई जगह राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, हमारी सरकार में कई राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ, आपकी कांग्रेस की सरकार में कई जगह राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। अनीता जी थोड़ा सुन लीजिए अतुल सिंह जी को। अनीता जी रुक जाइए, अनीता जी बीपी सिंह की सरकार आपके सहारे पर गलत बात करते हैं, रुक जाइए अनीता जी। जानना चाहिए, आपको जानना चाहिए बीपी सिंह की सरकार आपके सहारे पर चल रही थी और 2014-2024 के बाद देश का लोकतंत्र पूरी तरह से आपने समाप्त कर दिया है। आप देखिए जिस तरह अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह आप सबको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, 2027 में आपकी सरकार जाने वाली है, आपका नाम लेने वाला अतुल सिंह जी 2027 की बात बाद में करेंगे, पहले हम जरा 1975 की बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइए, क्या वाकई हम उस आपातकाल की तुलना आज कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, आज की तारीख से कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि वो उस समय जो स्थितियां थी, चाहे बीपी फर्ज का मामला रहा हो, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की बात, उसमें जिस तरह देश में अंदर माहौल बना हुआ था, वो एक मजबूरी में उसमें जो निर्णय लिया गया, हालांकि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी कारण रहा हो, लेकिन जो अघोषित इमरजेंसी है 2014 के बाद से हिंदुस्तान में, और आप सबको दिखाई भी दे रही है, और हिंदुस्तान की जनता ने लोकतंत्र को बचाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान की रक्षा के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी और ये जो शर्म बात कर रहे हैं, कितनी शर्मनाक बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। समर्थन दिया, लेकिन जो कि पूर्ण बहुमत हमारा नहीं आया, और पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी की 2014 से लेकर 2024 तक आपातकाल वाली स्थिति थी। लेकिन देश जान रहा है किस तरह आप कितनी कैसी बातें करें। आज भी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, सबसे ज्यादा सीटें मिली है, जनता को आज भी भारतीय जनता पार्टी भरोसा है। आप ये बताइए, जनता को आज भी भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या उस इमरजेंसी की तुलना आज करें, उस इमरजेंसी के आपातकाल की तुलना आज करें? शर्म नहीं आती आपको इस तरह से बात करते हुए? आज हम लोग क्या गरीबों को आवास दिए जा रहे हैं, शौचालय दिए जा रहे हैं, आयुष्मान दिया जा रहा है, लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपके समय तो जेल में डाल दिया गया था, जेलों में डाल रहे थे, लोग छुप रहे थे, अपने आप को छुप रहे थे, खाना नहीं मिलता था। रुक जाइए जरा, दिस इज नॉट अ फिश मार्केट। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। ठीक है अतुल जी वापस आते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सफदरजंग अस्पताल की पुरानी इमरजेंसी बिल्डिंग में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। दिल्ली से खबर, सफदरजंग अस्पताल की बिल्डिंग में लगी आग,
पुरानी इमरजेंसी बिल्डिंग में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली से खबर। आग पर काबू पाने के लिए 7 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की पहुंची। सफदरजंग अस्पताल की बिल्डिंग में लगी आग। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 7 गाड़ियां मौजूद। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 7 गाड़ियां मौजूद। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। सफदरजंग अस्पताल की बिल्डिंग में लगी आग। अस्पताल की पुरानी इमरजेंसी बिल्डिंग में आग लगी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश सिंह जी विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश सिंह जी, क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर? दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल है, इसकी पुरानी इमरजेंसी की एक बिल्डिंग है जिसमें बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। और दिल्ली के फायर विभाग को जब अस्पताल की तरफ से सूचना मिली थी, उसके बाद 7 फायर टेंडर्स की गाड़ियों को वहां मौके पर भेजा गया था। घटना 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। तो अभी जो दिल्ली फायर विभाग की तरफ से अभी इस तरह की कोई सूचना नहीं दी गई है, किसी तरह के हताहत है। फिलहाल जो अभी फायर विभाग की तरफ से सूचना दी जा रही है कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की पुरानी इमरजेंसी बिल्डिंग में आग लगी थी, उस पर उन्होंने काबू पा लिया और आग को पूरी तरह से बुझा गया है। आर्थिक तौर पर नुकसान बिल्डिंग को सामान। ठीक है, शुक्रिया आपका अखिलेश जी जानकारी साझा करने के लिए। सफदरजंग अस्पताल की बिल्डिंग में लगी आग। 11 गाड़ियां मौके पे पहले टर्नआउट पे ही भेज दी गई थी। कौन कौन सी गाड़ी थे? उसमें 4 बाउजर, 3 टंकी, ब्रांटो स्काईलिफ्ट और BS8 वैन स्पेशल व्हीकल्स, वो सब इंक्लूड होते हैं। यहाँ का जो सफदरजंग हॉस्पिटल का फायर सिस्टम था, कैसा था? नहीं, उसको हम उस समय चेक नहीं कर पाए क्योंकि हमने अपनी लाइन लगा के अपने उससे ही काम किया। ये बात का विषय हम देखेंगे, काम कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि लगभग 1 घंटे में हमने काबू पा लिया। हाँ, अब बिल्कुल ठीक है। जो उनका दवाइयों का नुकसान, स्टोर है उसका जो नुकसान है, बाकी ऐसी कोई जान माल की हानि नहीं है जी। और इसी बीच आपको दिल्ली से एक और खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, इन्वर्टर में लगी आग पूरे घर में फैली। दिल्ली से खबर, हादसे में दम घुटने से 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। हादसे में माता पिता और 2 जवान बेटों की मौत। फायर सर्विस की टीम ने सभी को पहुंचाया था अस्पताल। इन्वर्टर में लगी आग पूरे घर में फैली। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। फायर सर्विस की टीम ने सभी को पहुंचाया था अस्पताल। हादसे में दम घुटने से 4 लोगों की हुई मौत। इन्वर्टर में लगी आग पूरे घर में फैली।
और इसी बीच आपको दिल्ली से एक और खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, कांग्रेस से सांसद सुरेश ने दाखिल किया नामांकन। अठारहवीं लोकसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन दाखिल। डिप्टी स्पीकर पद के लिए कांग्रेस सांसद के सुरेश ने दाखिल किया नामांकन। गठबंधन ने सुरेश को अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतारा। कांग्रेस से सांसद सुरेश ने दाखिल किया है नामांकन। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने दाखिल किया है नामांकन। गठबंधन ने सुरेश को उतारा मैदान में। कांग्रेस से सांसद सुरेश ने दाखिल किया नामांकन। अठारहवीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल। और फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।